हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 10। लेसन एक पोएम के रूप में है। इसका नाम है द हिल टॉप टेम्पल। हिल टॉप मतलब पहाड़ के शिखर पर, टेम्पल मतलब बनाया हुआ मंदिर। ठीक है बच्चों, देखे होंगे आप लोग सभी ने, पहाड़ों पर मंदिर बनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे मंदिर हैं जो पहाड़ों पर बने हुए हैं। माता वैष्णो का मंदिर, वैष्णो देवी माता का मंदिर सुना होगा, शारदा मैया का मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं अपने क्षेत्र में। टिकिटोरिया पे जो माता बैठी हुई हैं वो भी पहाड़ पर बैठी हुई हैं। तो ऐसा ही एक मंदिर की कल्पना करके राइटर ने ये कविता लिखी है। ऊपर ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। आप सभी ने क्या ऐसे कोई मंदिर देखे हैं जो पहाड़ के शिखर पर बने हुए हों? हाउ डज इट फील लाइक बीइंग देयर, और वहाँ पहुंचकर आप कैसा फील करते हैं? ठीक है, ये देखिए मंदिर दिख रहा है। असंख्य सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो पेन कॉपी खोल के रखें। जो भी हार्ड वर्ड्स आएँ, मीनिंग्स में बताऊंगा, उनको कॉपी में नोट करते जाएं और पोएम को ध्यान से या तो वीडियो में या अपनी बुक में देखते हुए ध्यानपूर्वक सुने समझें। ठीक है। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर। अननंबर्ड मतलब जिनका नंबर ना हो, जिनको गिना ना जा सके। स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ। ऑफ अ हिल स्टेयर, हिल स्टेयर मतलब पहाड़ पर बनाई गई। आई शा अपॉन अर्थ्स हेड, पृथ्वी के शिखर पर। विलियंट चमकदार, विशन। द इमोबाइल गॉडेज, मोबाइल मतलब चलायमान, इमोबाइल मतलब स्थिर। इन हर हाउस ऑफ स्टोन। इन लॉनलीनेस, लॉनलीनेस मतलब एकांत। ऑफ मेडिटेटिंग एयर, मेडिटेटिंग एयर मतलब ऐसी हवा जिसमें मेडिटेट कर सकते हों, ध्यान कर सकते हों। ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्टेंजा। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर, पहाड़ में बनाई गई असंख्य सीढ़ियों को चढ़ने के बाद। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स, अननंबर्ड मतलब असंख्य सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद। आई सा मैंने देखा, अपॉन अर्थ्स हेड ब्रिलियंट विशन, वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि सूर्य से देदीप्यमान, सूर्य से प्रकाशित, सूर्य से चमकता हुआ एक विशालकाय मंदिर। और उस मंदिर में द इमोबाइल गॉडेज इन हर हाउस ऑफ स्टोन, अपने ही घर में, पत्थर के घर में विराजमान स्थिर अवस्था में देवी बैठी हुई हैं, देवी माँ बैठी हुई हैं। इन अ लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर, एकांत में ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? असंख्य पर्वत के असंख्य सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मैंने देखा कि सूर्य से देदीप्यमान पृथ्वी के शिखर पर पत्थरों के बने हुए घर में यानी मंदिर में स्थिर अवस्था में देवी माँ विराजमान हैं। इन द लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर, जो बिल्कुल एकांत और ध्यान की मुद्रा में स्थित हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट शैटर देयर, वाइज मतलब बुद्धिमान। एबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, डोमिनियन मतलब अधिकार क्षेत्र। द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर एलोन, सोल मतलब आत्मा। रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टेक एंड वेयर, मिस्टेक मतलब गूढ़। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। कह रहा है कभी, पहले स्टेंजा में कभी ने कहा कि पहाड़ की अनंत सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि सूर्य से देदीप्यमान पत्थरों के बने हुए घर में एकांत और ध्यान की मुद्रा में देवी माँ बैठी हुई हैं। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट शैटर देयर, वाकई वो लोग बहुत बुद्धिमान होंगे
जिन्होंने उन्हें वहाँ बिठाया, जिन्होंने इतने ऊपर जाकर भगवान को बिठाया, वो लोग बहुत बुद्धिमान होंगे। एबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, संसार और समय के अधिकार क्षेत्र से ऊपर, यानी इस संसार का और समय का उनके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, उन सब से ऊपर जाकर उन्होंने इस उच्च शिखर पर जाकर उन्हें बिठाया। द सॉइल ऑफ ऑल दैट लाइव्स काम प्योर एंड एलोन, समस्त जीवों की आत्मा जो शांत, शुद्ध और एकांत होती है। रिबील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टेक एंड वेयर, वही प्रकृति करती हुई उत्तम आत्मा अपने गूढ़ और अनावृत लिए हुए यहाँ तक पहुँच सकती है। यानी वही व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकते हैं जिनकी आत्मा पवित्र होगी, जो शुद्ध होंगे और जो निष्काम होंगे, जिन्होंने बिल्कुल भी पाप न किए होंगे, वही इतनी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा। आवर बॉडी इज एन एपिटोम ऑफ सम वास्ट, एपिटोम मतलब सार या निष्कर्ष, लिख रहे हैं। एपिटोम मतलब सार या निष्कर्ष। दैट मास्क्स इट्स प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमननेस इन अस द सेक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट, इंडाइट मतलब रचना करना या निर्माण करना, अ पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट, अ नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड, नोडस मतलब कठिनाई या उलझन, इटर्निटी मतलब शाश्वतता। लिख लिया। लिव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस, स्कल्पचर्ड मतलब छनी हथौड़ों से प्रतिमा बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्कल्पचर्ड, मतलब छनी हथौड़ों से उकेरना, प्रतिमा को रूप देना, स्कल्पचर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। आवर बॉडी इज एन एपिटोम ऑफ सम वास्ट, हमारा ये जो शरीर है वो किसी विशाल सार है। आवर बॉडी इज एन एपिटोम ऑफ सम वास्ट, विशाल संसार सागर का एक सार है। दैट मास्क्स इट्स प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमननेस, जो अपने अंदर मानवता को प्रदर्शित करती है कि मानव शरीर में मानवता है, ये हमारा शरीर बताती है। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट, और हमारे इस बॉडी के अंदर एक आत्मा के रूप में गुप्त जीवात्मा जिंदा रहती है। अ पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट, जो एक पृष्ठ और सारांश के रूप में विद्यमान रहती है। अ नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड, एक उलझन, अभिव्यक्ति, शाश्वतता की। लिव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस, ओके, एक उलझन, अभिव्यक्ति और शाश्वत जीवांत प्रतिमा मानो किसी कलाकार ने ये उकेरी है, बनाई गई है, छनी हथौड़े की मदद से एक जीवांत प्रतिमा बनाई गई है। सर अरबिंदो इसके राइटर हैं, जिन्होंने शिखरों पर बनाए जाने वाले मंदिरों के ऊपर से ये लेसन लिखा गया है कि कैसे हमारे पूर्वज दूरदृष्टिता को ध्यान में रखते हुए भगवान को विराजमान करते थे कि कोई भी पापी, कोई भी गलत आदमी भगवान के यहाँ तक ना पहुँच सके। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। पहले ही स्टेंजा में आया है
ठीक है, वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन अ हिल स्टेयर। ठीक है, असंख्य सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल। कवि जब मंदिर तक पहुंचता है तो वहाँ क्या देखता है? क्या देखता है कि वहाँ एकांत में मेडिटेटिंग करती हुई अपने पत्थर के घर में देवी माँ विराजमान हैं। ठीक है, तो आंसर है ही शा द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट रिएक्ट। कवि ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है? इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है? उसने उन लोगों की बुद्धिमानी को सराहा है जिन्होंने देवी को इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया है। ठीक है, तो ही अप्रिशिएट द विजडम ऑफ द पीपल हु सेट द गॉडेस सो हाई ऑन द हिल टॉप। क्वेश्चन आंसर्स लिख के भेज देंगे हम, अभी तो समझा रहे हैं। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ। क्वेश्चन में कहा गया है कि कभी मानव शरीर की तुलना किससे कर रहा है? किससे कर रहा है? आत्मा से। तो द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विद द यूनिवर्सल सॉइल। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द सेक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी ऑफ द पोएम द हिल टॉप टेम्पल। ये जो प्रस्तुत कविता है हिल टॉप टेम्पल, उसमें गुप्त जीवात्मा किस प्रकार मानव शरीर में प्रवेश करती है, कैसे दिखाया गया है? तो इसमें दिखाया गया है प्ले फील्ड के रूप में। द ह्यूमन बॉडी सर्विसेज एज द प्ले फील्ड फॉर द सेक्रेट स्पिरिट। गुप्त जीवात्मा कार्यस्थल के रूप में प्रवेश करती है मानव के शरीर में। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से इन द लास्ट टू लाइन्स। अंतिम दो पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? अंतिम दो पंक्तियों में कवि कलाकार जिसने मूर्ति बनाई है भगवान की, उस मूर्ति की विशेषता बता रहा है, कलाकार की विशेषता बता रहा है कि कैसे उसने देवी को एक पत्थर से साकार रूप दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए।